जनक को बाणसों का प्रणाम। आइए बाणसर, हम आज इस सभा का सभापति बनाते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। राजा बलि का पुत्र बाणासुर इस राज्यसभा में पधारे। तुप्पे तुप्पे आत्मा बताना गाना होता है गाना बंद करो। एक जादू वीर जनाया गणो सुनिए देकर ध्यान, रामा सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नभ का ध्येय महान, कहते हैं हम सभा में निर्भ का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह, यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणायनि परिणय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनि परिणय। लटकटिए, अरे तप्पे गणो रे, लोग धनुष तोड़ ले जाए। माने बेटा, हेलो माँ दुर्गा में आज लो। अरे हटा हटा इन हटा, आएगा है।
अपने ग्राम से लगाएगा है। महाराज, यह सब मेरे मेहमान हैं। मेरी पुत्री सीता के शिवमर में इन्हें निमंत्रण देकर बुलाया गया है। जो तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया। महाराज, निमंत्रण जरूर भेजता, पर क्या करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं था। लंका और जनकपुरी के बीच में समुद्र बहता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं? सारी संसार की शक्तियां मेरी गुलाम है। अगर तू निमंत्रण समुद्र में भी डाल देता तो वो मुझ तक वो जरूर पहुंचाता। महाराज, समुद्र आपकी सेवा करता है, यह मुझे मालूम नहीं था। हमें भूल हो गई, क्षमा कीजिए। अरे जनक, अब भी तू मुझे सिंहासन नहीं दे रहा है। मेरा सिंहासन कहाँ है? महाराज, एक बार क्षमा मांगने से सारे दोष माफ किए जाते हैं। आइए, आप हमारे सिंहासन पर बैठिए। अरे जनक, मैं कोई किधर नहीं हूं जो अपमानित किया हुआ सिंहासन पद ग्रहण करूं। अरे नागर का पकवान किसके बराबर आता है? रही बात धनुष की, यह धनुष तो मैं तोड़ ही दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक बार कैलाश पर्वत को भी उठाया था और उस समय यह धनुष भी पहाड़ पर था। इससे तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनक, इसलिए सीता का हाथ मेरे हाथ में दे दो। महाराज, पहले धनुष तोड़िए, फिर सीता का नाम ले। मैं बहुत समय से देख रहा हूं, सभी मानव अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान है, लेकिन जब से ये वहां से बता रहे हैं तभी से मेंढक की तरह तर तर कर रहे हैं। सारे राजमहल को सिर में चढ़ा रखा है। आखिर देखो तो सही, ये वहां से है कौन? देखते तो कोई शंकर भक्ति है। मां से जय शंकर, मां से जय शंकर, मां से जय शंकर। श्रीमान जी, मैं आपका परिचय लेने आया हूं। अरे दूर हट जा, तुम कौन होते हो मेरा परिचय लेने वाले? अरे मेरा परिचय लेके तुम पछताओगे, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। सच्चे योद्धा अपना कलेजा साफ नहीं रखते हैं। आप ये देर से बता रहे, वो भी बिना निमंत्रण के। अगर पहले आते तो आपको सिंहासन भी मिल जाता। अरे मेरा दुर्वटवास बंद करो। तुम होते कौन हो मेरा परिचय लेने वाले? मैं राजा बलि का पुत्र हूं, महाराष्ट्र मेरा नाम है। महाराज जनक ने मुझे इस सभा का सभापति बनाया है, इसलिए मुझे आपसे पूछने का पूरा हक है।
तुम जैसे सभापति की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे विवाद अब आगे बढ़ने से पहले तुम मेरा परिचय सुनो। में कुंभकर्ण सकलारी मुदल संग्रमूर्ति मम पुत्र मेघनाथ पर हस्त जिने बजो सुरेंद्र खड़को निशाचरों का सहायक त्रिभुवन विजय लंकाधिपति राजा रावण नाम है मेरा। महाराष्ट्र मैंने सोचा रावण तो कोई पहाड़ जैसा होगा, लेकिन पहाड़ की जगह टिब्बा भी नहीं निकला। अरे महारासुर बकवास बंद करो, नहीं तो मच्छर की बांधी पी से डालूंगा। अरे महारासुर तुम्हें मालूम नहीं मैं कितना बलवान हूं। इस बहादुरी का पता तो जब लगेगा जब आप ये शिवधनुष तोड़ दोगे। अन्यथा पहले अपनी प्रशंसा करना बेकार है। अरे महारासुर ये धनुष तो मैं जरूर तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने कैलाश पर्वत को उठाया था। उस समय ये धनुष भी वहीं पड़ा था, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लंकेश, तुमने तो सिर्फ कैलाश ही उठाया है, लेकिन मैंने तो इस सारी पृथ्वी को उठाया है। मैं एक बार पाताल लोक में शेषनाग के पास गया। मैंने कहा है नागदेव, अगर आपकी कृपा हो तो आपको पल भर विश्राम दिला सकूं। उस समय मैंने पृथ्वी को उठाकर नागदेव को विश्राम दिलाया। उस समय शिवधनुष ने किया, तुम और कैलाश लोग दोनों ही इसी धरती पर थे। अरे बकवास बंद करो। तुम तो इस शिवधनुष को नहीं तोड़ सकते हो। लंकेश, मैंने यहाँ आते ही शिवधनुष को परिणाम किया है। मुझे यह सौभाग्य नहीं देता है ताकि मैं शिवधनुष तोड़ने की कोशिश करूं। यह धनुष मेरे गुरु का है, यह धनुष मेरे गुरु का है। सीता मेरी बात, दोनों तरफ सब है, हम तो हमारे जात। जय शंकर। ये क्या हुआ? छींक हो गई। क्या करूं? छींक करने वाला का नाक काट डालूंगा। एक, दो, तीन, चार, 5
करूं? ये बाणासुर आ रहा है, यह दुष्ट मेरे पीछे क्यों बड़ा है? मास्टर, रात्रि का 9 बजा है। सभी मानव अपने अपने स्थान पर आराम कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना धनुष का नाम ले लिया जाए, पर तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? जाकर आराम करो। जरा अपने रखा बदलना तो। अरे लगाम से तुम्हें क्या लेना देना? आप ये क्यों नहीं कहते? मेरा हाथ धनुष करने का दम गया है। अगर आप कहते मैं आपकी सहायता करो। अरे मुझे तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, सवेरे मैं तुम्हें देख लूंगा। खाली मैं तुम्हें तोड़ रखा जा रहा हूं। नमक है तुम्हारी इस वीरता पर। कल मैं कर दिखा ना सजियो, कल मैं कर दिखा ना सजियो। अब भीत का बहुत सिकोड़ता है, फिर एक नाटे पति क्यों? अब भीत का नाक सिकोड़ता है। देतान बीज मुदा में तुम, देतान बीज मुदा में तुम, जब जोड़ता है फिर बोलता है। अरे हमारे मन में ठीक है भैया, मद का वेश मद तोड़ता है। जय शंकर। अरे इस दुष्ट बाणासुर को पता चल गया, अगर यहाँ से हाथ नहीं निकला तो ये सुबह भरी सभा में मेरी हंसी करेगा। क्या करूं? हे ब्रह्मा, आप मेरी सहायता करो। मुझे अभी समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। अरे पवन देव, तुम आके मेरी रक्षा करो। मैं इस समय आपके यहाँ रसोई बना रहा हूँ। अरे अग्निदेव, तुम आकर मेरी सहायता करो। मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मैं अपने किचन में काम कर रहा हूँ। किचन में बोलो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश आ गई सबके सब नमक खराब निकले, अब क्या करूं? तो इंग्लिश बोल तो शॉर्ट हो गया। किसको याद करूं? नीचे नहीं बैठना। एक बार यहाँ से छुट्टी मिल जाए सबको देख लो। तो एक एक को देख लूंगा। अब किसे याद करूं? हाँ याद आया। हाँ याद आया, भगवान विष्णु ने कहा था मैं अवतार लूंगा। हे भगवान विष्णु, अगर आपने अवतार ले लिया हो तो इस रावण निर्बल की सहायता करो। बोलो आखिर अपना ही बल काम आया। आपने को देखने काम है। बड़े भी हे रावण, तुम्हारे भाई कुंभकर्ण की लड़की को राक्षस ले जा रहे हैं, तुम जल्दी आओ। नोटते बोलिए। अरे कुंभकर्ण क्या कर रहा है? वह 6 महीनों की नींद में सो रहा है। अच्छा, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखूंगा अरे नीचे सीता को एक बार लंका जरूर ले जाऊंगा। यह रावण की प्रतिज्ञा है। जय शंकर। वो बच्चे यूं जॉइंट ओ भाई एक आदमी हो गया। नहीं और जॉइंट ఒకటి లైవ్ షాప్ టిప్పు సుల్తాన్ हाँ टिप्पू सुल्तान वाला।
हमारी सरकार बता रहा हो एक एक क्या नाम है आपका? अरे आपका पट्टी देना है। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम? चलो साथियों, हम सब मिलके धनुष को तोड़ते हैं। आपके साथ कोई नहीं चलने वाला। आप जाइए, आप जाइए। एकला ही तोड़ो, एकला ही। नहीं तोड़ो, तोड़ो। आइए। महेंद्र तोड़ दिया टाइम। अपने पट्टे दीजिए। कहाँ से आए हो? पृथ्वी नगर। तो आप क्या शादी करने गए हो? हाँ। आगे आपने शादी की नहीं? अब हो गया हाँ। बैठे को नहीं कितने फेरे गए? दिखे को नहीं सामने अरे 9 फेरे खाते हैं जब शादी होती है। 7 फेरे में शादी थोड़ी। लाल की दाढ़ी तीन ही खाया। ठीक है, कन्विंस करो आपको। पधारो, आप आओ। ए फूट रगड़ा मुंह चार तान दियो की जोर कर सके। पधारो, पधारो। मानने की सोच है कि आप जरूर तोड़ोगे। बिल्कुल तोड़ सके। आपका पधारना कहाँ से हुआ? प्रतापगढ़। आपका शुभ नाम? ओह, प्रताप सिंह और प्रतापगढ़ से आए हैं। दोनों नाम राशि एक ही है। एक ही नाम है। हाँ, आगे कितनी शादी हो गई? अखंड गवारा है। बस शादी है। तो आप कोशिश कीजिए। पहले शादी है तो कोशिश करो। हेलो, वाह। अखंड गवारा ने एकदम ही गुड़गा। ए की फूट रगड़ा लागे है। देखो ये मुझे हाँ हाँ, मूछे देखो बंदर की पूछे जैसे। सामने, जनता के सामने। हेलो, आप कहाँ से बता रहे हैं? शेरगढ़। आपका शुभ नाम? ओहो, शेरगढ़ से। और सेठ सिंह नाम? आगारो खाजे वाला बटको भर लिया नहीं तो देख लीजिए। वातावरण जहाँ अपने सोदर जोड़ी है। शादी करना चाहते हो? आगे कितनी शादी की? 0 जीरो बैलेंस तो कोशिश करो। की थाले पड़े तो। वाह, सारी शादी है तो। ए की देखो टमका टिमकी गड़ा लगड़ा है। ए की चांदड़ो कर सके अब रगरग में। ये थोड़ा मजबूत आदमी है, मजबूत। हाँ, मजबूत यार घोरान पूछा कटा। हाँ, आपको शुभ नाम? जय सिंह। कहाँ से बता रहे हो? ओ जहाँ से आते हैं वही के नामन गांव एक ही देख लो है गडन गांव। आगे कितनी शादी होगी? एक ही शादी करी को नहीं? कहीं करो, नहीं करी आगे बस रह जाओ। यह तो गरबारी बात है। नहीं के मन बुलाया उड़ा है। मैं शादी तो कर रहा, कोशिश करो आप बुलाया उड़ा जरा। हेलो, मंत्री जी भाई गया है तो घने पूछ रहा देखता है साड़ी वाला ना होगा। देखो एड हल्ला पूछ तो ऐ तो देखो बात है। ए रापा ढेर आटा पड़ा एड़ी में। आप शुभ नाम? राज सिंह। राज सिंह। हाँ। कहाँ से बताए हो? राजगढ़। राजगढ़ से। आगे कितनी शादियाँ करी? 4। ओहो, 5 फेरा खाए। 4 शादियाँ करी। 5 ही कोशिश करी। हाँ, कितना फेरा दिया? एक में 7 एक में 3 एक में 4। 4 शादियाँ करी। आज जो कटे फेरा लिया जलन दूसरा फेरा लेना पड़िया। अच्छा, एक में देखते कोशिश करो। हेलो, हेलो। आप करो बताइए।
हेलो चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ आपने सुना करण सिंह करण सिंह कई गरोट है बिया गया धनुष तोड़ आगे 20 करियो रे बोल 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 20 करियोड़ा भाई 20 करियोड़ा पे यार पण 21 रोज आया 21 बार मोटो धोयो एक ही करने में आता है हमार तोड़ दे इतनी तो हमार लांगे गाली हो जाएंगे हेलो है गया हमें हाँ हमारे सरकार अब रेस्ट रूम में रेस्ट कर रही है लाना पड़ी मैं लान गई वो धनुष ने मैं तोड़ दे वहाँ यार वो तोड़ेंगे पिछल सरकार मैं तोड़ देगा हमारी सरकार भारी कोनिया में अरे सरकार भारी आनी पड़ी क्यों नाराज क्या नहीं धनुष पे तोड़ा ब्याह में निकला नाराज क्यों हुई वो तोड़ेंगे धनुष वो तोड़े जन ब्याह मैं करूं आप कर लेना बाद में हाँ शादी होगी वो सब देखेंगे पहले आप सरकार बोले क्या लाना पड़ी उनको पर मान लो जावा पे सरकार वोट या नहीं मान ठोकना रुक दे देना लेट हो रहा जल्दी करो अच्छा ब्याह का नाम ले जन में जड़ी उड़ जाए नहीं हाँ बता पड़ी जाने बुलाए ले ना पतीस भी ना सरकार ना पड़े हाँ सरकार सरकार आपरी बारी आएगी अब बीन बड़ों पर अटके लटकी है हाँ सरकार क्या हुआ सरकार आप लोग बुलावा आयो है पटू अरे पटू गटर मानो की हमारा सीता सहयोग पर हुए जो आप लोग नंबर आएगा राजा महाराजा लाना अगला हार गया आप इसलिए आप नारे वजन लियो जब थाला पड़ी अडर मत नहीं उठो लियो लियो जन लियो अरे जानो पड़ी मैं घड़ी कियो वो मंत्री हो बूढ़ियो बिन कियो तू धनुष किया मोही तोड़ दे मां सरकार नो टाइम ब्याह करा दो क्या नहीं मैं ले रहा हूँ वजन तो तोड़ियो नहीं भाई मैं तोड़ तो दे तो पर कहीं ये मौका बूढ़ियो क्यों कि नहीं मैं तो सरकार ने लेना वट मन खुद जावनो पड़ी आपने हल्लो पड़ी सरकार नहीं हल्लो ला तो ब्याह बिना रे बोला नहीं हल्लो हाँ हट के हल्लो देख लो मन नहीं है मोड़ ओढ़ के माखोती मोड़ा हटा अब आप फेरा काट दे वाला वो थोड़ी शादी कर जगह मोड़ के जोड़ता है मारा पहले फ्री हाँ सरकार 1 3 13 23 43 63 73 83 13 जोर लगा के ऐसा सरकार क्या हवा में डालू अरे सरकार आती है सरकार जनरेटर गर्म होगा मारे छाप को देना रखे सरकार हवादार भाई रुको पाँच तोड़ो सरकार पीछे से बिल्डिंग बीच के लगाओ जोर सरकार जनरेटर बांट दो सरकार अरे वो तो सरकार की ताकत बाहर निकल रही है तुम्हें पता है और पूरा जोर लगाए ना धनुष सब उड़ जाएंगे अच्छा अब टूटना है अब तो टूटे लगा सिर्फ जोर लगा के 1 2 3 सरकार क्या थोड़ा विश्राम करोगे क्या नहीं आप अगर विश्राम कर लो इसको बढ़ा देना थोड़ा सरकार
वापस शुरू करो अरे बहुत दिन आएगो मैं तो देख फोन को सरकार कांच बार आएगी क्या जरूरत तो है सरकार क्या हुआ तो मैंने पहले कहते हैं मारो काम करी मैं जातो रहतो अबे मैं तो जाए ना आयो थानो की कारी बोल लगे मैं कहीं करूं थानो तो थोड़ा ही जा मार थानो आयो इन ले जा लापा दियो करा दोनों वाला ले अब दोनों भाषा माने सरकार उकारी नहीं लागी सा नहीं लागी तो मजा करो तो थे तोड़ियो बाप नहीं जावा अरे थे तोड़ियो धनुष मत फूले मत इतना हरदा रखा है नहीं बिना जरा थे भी को मांगा तोड़िया लाभ देना कोशिश करा हम ही एक करीब पड़ जाओ अब दोनों तोड़ाओ हाँ दोनों तोड़ दा हेलो 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 और क्या पर मकाल तो नहीं करना रे चेपियों अपन घेला बनावे अपन आत्महत्या करना एड़ा प्यार चक्कर में नहीं रहना बटे धपला तार माफ मरा लागी पर कांडे मरा नहीं तू जो देख कागते हेलो हां बोल सरकार है जो हमारे मारो बोलना अच्छा ना वो जड़ भाई राजा फूटा एक बेटे ने लगाया दीजिए मैं फोन लगाया दीजिए मार्गल ने लंबोड ट्राइपोड अच्छा लंबोड है अफसोस गौर अफसोस है देश देश के राजा का हम किसे कहे पुलिसवाली है हमको तो भी विश्वास हुआ ये पथी वीरों से खाली है अरे पहले ख्याल होता ऐसा अरे पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी में बसी नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंस जगित न होती अब हम तोड़े अपने पड़ को अरे हम तोड़े अपने पड़ को तो धर्म हानि लगा है अरे पुत्री को कहानी देना अरे पुत्री को कहानी उनको हाथ घना चलाए जो निकल दो अरे पुत्री का कहानी लेना अरे पुत्री का कहानी लेना क्या बस हमारा क्या है अरे आश्रम छोड़ प्रस्थान करो अरे आश्रम छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया जाता नहीं सीधा से तुम्हारी का लिखाई नहीं दाता नहीं राम जी रात पूछता और लक्ष्मण पर था गई अरे करुणा की से बाजे बजने लगा और खेल भरा
पर उस समय अरे पड़ा विशेष प्रभाव उस रघुवंशी ने जगा वंश स्वभाव। महाराज, ये आपका वहम है। शूरवीर इसी पृथ्वी पर रहते हैं। जिस जगह वीरों को अपमानित किया जाता है, वीर उस अपमान को कभी सहन नहीं कर पाते। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बल पूर्वक कहता हूँ, हे बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। अभी तुम्हारा होता का दूध भी नहीं सूखा। युद्ध के बारे में तुम क्या जानते हो? हे श्री राम रघुवंश मणि, इस महान अपमान ने मुझे और क्रोधित करने को मजबूर कर दिया है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल व प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनवे की क्या मिसाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गड़े के समान चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की ताही चुटकी में फोड़ फाड़ डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरफ पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराण घिसा पीसा तीन कासा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले जाऊं उतना तो बल अंगुली में है। लखन लाल मोले जगी वचन संकोप कराल रावा, वचन संकोप कराल रत्ती धर भर हो गई लयुटे दिगपाल, पृथ्वी धर भर हो गई। हे राम, उठो, धनुष को तोड़कर जनक का संताप दूर करो। हे गुरुदेव, महाराज जनक ने तो हमें केवल ये स्वयंवर देखने के लिए बुलाया है। हमारा इस प्रकार से ये धनुष तोड़ना क्या उचित होगा? हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम धनुष को तोड़ो। हे चारों दिशाओं के हाथी, कच्छप शेष जी, वारा धीरज धरकर पृथ्वी को धारण करो, पृथ्वी हिलने न पाए। भगवान श्री राम जी शंकर भगवान का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। एक देख कर श्री राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर चरागा। हे सखी, इस समय महाराज को कोई क्यों नहीं समझाता है? यह बालक इस योग्य कहा जो धनुष तोड़ने जाता है। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं? योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो अच्छा यही होता, इससे तो अच्छा यही होता कि यज्ञ संपूर्ण कराए, अब प्रण अपना तोड़ योग्य वर से सीता का विवाह रचाए।
हमें आते बैठे रहना के फायदों को नहीं हालो दो को है काम को आते हाँ आते भले हमें माँ क्या बात कर रहे हैं चलो बराबर माँ क्या होता है ओनी बेटे मेरी तो स्वाद हो गया हाँ नीचे नहीं बैठे नीचे आगो रे कोनी तू आगो खुद रे बैठ जाओ अभी लक्ष्मण और परशुराम जी का बहुत ही शानदार सीन है। कोई भी उठ करके बीच में नहीं जाए। अगर आपने ये दृश्य नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जो खड़े हैं वो बैठ जाए प्लीज। अगला जो दृश्य है वो इससे भी शानदार दृश्य होगा लक्ष्मण और परशुराम संवाद का। अगर किसी को ज्यादा काम है तो एक चुपचाप निकल के जाए, साथ में अड़ोस पड़ोसों को लेकर न जाए। अभी जो दृश्य है अगला दृश्य वो इससे भी शानदार दृश्य होगा, बहुत ही पूरी तैयारी के साथ में और ओजस्वी संवाद आपको देखने को मिलेंगे। इसी बीच 200 रुपये पुखाराज जी सोनी की तरफ से, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये कैलाश गिरी, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये घीसूलाल जसवंत नवीन सोनी, 100 गुप्तदान, 100 गुप्तदान, 100 मोहनलाल जी सैन, 50 गुप्त, 50 गुप्त और 50 गुप्त, 100 रुपये सीताराम जी भानु माहेश्वरी और 100 रुपये रोजाना की तरह श्रीनाथ मोबाइल रिपेयर एंड ई लाइब्रेरी उनकी ओर से भेजे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ मोबाइल एंड ई लाइब्रेरी की ओर से। स्वर्गीय भागचंद जी डांगी उनकी स्मृति में 1100 रुपए की राशि रामलीला की हेतु आर्थिक सहयोग भेजी गई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये धर्माराम जी सांसी, 50 रुपये गोविंद जी सांसी, 50 कालूराम जी सांसी, 50 गुप्तदान, 50 गुप्तदान, 20 गुप्तदान और 50 नफिल। हेलो कर्माकृत के नाम से दियो 100 रुपये गुप्त, और इतने का नाम 100 रुपये वैष्णव फैंसी स्टोर अशोक प्रोपाइटर ओम प्रकाश जी वैष्णव उनकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये गुप्तदान से महादान। अगला जो कार्यक्रम है वो वरमाला का कार्यक्रम है, आप आराम से बैठ करके देखें। तो सब नीचे लाभ 5 मिनट के अंदर अगला सीन लग रहा है। तब तक मैं आपसे भाई लोगों के लिए जो इनाम है वो पुरस्कार राजा जनक की महारानी का क्या नाम था? अगर किसी भाई को है तो हाथ खड़ा करें। राजा जनक की रानी का नाम। लाल जी गिफ्ट लेके खड़े हैं कला मंडल की ओर से। राजा जनक की रानी का नाम आइए जिसको याद है। जिसका नंबर नहीं आया है वो आ जाए। अगर उनको याद नहीं है आप बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया सुनैना। सुशीला जी ने सही जवाब दिया है और उनके लिए कला मंडल की ओर से ये शानदार गिफ्ट और साथ में ये चॉकलेट। अगला और अंतिम प्रश्न है ऋषियों
का जो कल राक्षसों ने खून निकाला था वो किस राज्य की सीमा में गाड़ा गया है? राज्य में जिसको आता है वो भाई हाथ खड़ा करे। कल राक्षसों ने ऋषियों का खून निकाल करके एक राज्य की सीमा में ले जाकर के गाड़ दिया था। किस राज्य की सीमा में गाड़ा था? हाँ बच्चा इधर आ गया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, जनकपुर राज्य में ऋषियों का खून गाड़ा गया था। लालचंद जी से निवेदन है कि कला मंडल की ओर से शानदार गिफ्ट और चॉकलेट की प्रश्नोत्तरी को यही समाप्त करते हैं और कल इससे भी बेहतर इनाम और इससे भी बेहतर गिफ्ट आपके लिए लेकर के आएंगे रामलीला अभिनय मंडल आसोम की ओर से। ले जाए तो लेना सरकार वरमाला पर्यंत झाला वरमाला प्रोग्राम ये क्या? अरे ये मेरी तपस्या में विघ्न डालने वाला कौन पैदा हो गया? अभी ध्यान लगाकर देखता हूं। नभगुंज करो रवि मंडल में वन में मृग सिंह दहाड़ उठे और कितों को सता ऋषि मुनि को दैत्य दानव और तो क्या है पहाड़ उत्तराखंड में? मालूम हुआ मिथिलापुर में भगवान शंकर का पिनार खंडित हो चुका है। अरे ये शिवा शिवकारी पैदा हुआ है कौन? मातृ को नगर पर बनाया है किसने? और किसकी महताई है? शंभू। लारू आए फिर पाचर बारू आए बार लारू कौन आए लारू पाला ट्रेन करें अच्छा आता है बात दौड़ स्पीड बस तो पाचर बढ़िया काही पाच बारा आहे तो आता बारा आहे ते पाच मना का तो आता साल और नाही माता का तो आहे जेवायला का तसे साल और नाही ते तर बरं आहे मान पाच आहे ते मान इधर पाच बनायचं तो बीच में ले ले हर घर में अब एक ही नाम, अरे एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय
राम बोले राम। मुनिराज को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। हे पुत्री सीते, तेरी मांग का सिंदूर अटल रहे। अभी
कौन तू है? मुनिवर को जन्म का प्रणाम। चिरंजीव रहो। मेरी पुत्री का शिव था, मेरा ऐसा पण था, शिव के धनुष को कोई तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। ओए कैमरामैन आगो हो। है भगवान शंकर के खिलौने, तू कितने गया? अरे माता पार्वती तुम्हें अपने आंचल से साफ किया करती थी, गणनायक तुम्हें खिलौना समझकर खेला करते थे। तुम मेरे कर रहे हो तो प्राणों से भी प्यार रहे हो, और दुष्ट राजा के हाथ लगते ही तो खंड खंड हो गए। अरे चले कभी बतला, दिलवा को किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में शिवता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र दिखाओ उनको, वरना चौपट कर डालूंगा। अरे जितनी भी पृथ्वी है तेरी, शुभ उलट पुलट कर डालूंगा। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग राम, बिगड़ गया सब राग। उसी के क्रोध की लगी बरसने आई, उसी के क्रोध की लगी बरसने आई। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया कोई दास आपका ही होगा। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है जो कृपा पात्र है गुरुओं का। वह कब किससे डर सकता है? हे राम, वही सेवक है, और जिसका सेवा ही जीवन है, जो मेरी का सा काम करे वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस सत्य समाज की कहानी में, इसलिए मसली याद आई और दिन क्या है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में बड़ा हुआ था जो श्री राम, बड़ा हुआ था जो। परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। स्वामी सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़े तो कभी ने ऐसे ऋषि आए, इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। सत्य बालक का सुना जब इस तरह जवाब रामा, जब इस तरह जवाब। परशुराम जी हो गए गुस्से में बेताब, परशुराम जी हो गए गुस्से में बेताब।
हूँ तो लखन लाल। कौन सूत? अवधपति दशरथ सूत। रामचरण दास? रामचरण बंधु। और भागरथ समाज सूत? जात को गवार नहीं। और मेरे परसों तेरा काल, काल को मैं महाकाल। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकाल रहा तू? श्री महादेव का यह महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बना, क्या छोटी छोटी धनुष है? बच्चे, यह कोई साधारण धनुष नहीं। हमारी राय में तो सभी धनुष एक समान है। आप तो तपस्वी ब्राह्मण कहलाते हैं, आपको इतना क्रोध नहीं कहना चाहिए। यह कहना है राजपूतों का, जो पहना ज्यादा है रण में, अपराध समा हो माम, उन्हें चाहिए शांति ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, राम ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। अरे नादान बालक, तुमने मुझे कौन सा ब्राह्मण समझ रखा है जो मेरी हर बात को काटता जा रहा है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न चाह, मैं सत्य कुल का द्रोही, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अरे यति क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस लड़के कुलारे ने लहू की नदी बहा दी है इस आर्य भूमि में बहुत बार। अरे सत्यारी विहीन कर दी है विख्यात शस्त्र बाहु तक के। अरे ये भुजबंद काटने वाला है। अरे इस परसों को तू भी मिला तो खून चाटने वाला है। क्या इसी एक ही वर्ष से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका कुटल है। फरसे में वह नहीं प्रबलता जो बुद्धि वाणी में बल है, जो फरसा दिखलाकर बार बार क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उद्यान चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस बाई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो अंगुली से मुरझा जाए। अरे बालक, अब ज्यादा बात में पड़ा, अन्यथा सूर्यवंश में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे दूध मुंह बच्चों से हंसी छोड़, अन्य स्थान बना देगा फरसा, और कर देगा खट्टे दाल तभी, और स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, तू बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? किस कारण मुझको रति के आगे ऐसे बचपन करता है? हे मुनिराज, आप अपने क्रोध को अपने पास रखिए। ये तो जेल में सर। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुरसे से तुरसा जाए, डर है फरसे की ज्वाला से अत्याधिक उबाल ना आ जाए। ये पढ़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है जाल, बढ़ जाती है जाल, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल। शंभो हे प्रभुनाथ, बच्चों की बातों में उचित या अनुचित न रहता है। वह तो गंगा की धारा है, जो आता है बहता जाता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो ये सहलाता लाते भी, वीरों का देखकर वैसी इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं,
ये सब प्रकार से निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते फरसे की धार है। अपराधी तो आप हो जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने नहीं बिगा डाला, अब घी निकालने आए हो। ये धनुष आने गिने वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण होने आए हो या देव क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। और इसका स्वाद तुझे अभी चखाता हूं जो मृत्यु के ऋण से उड़ हुआ। अरे जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कार्य का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वे परसा जगजीत रामा, ये परसा जगजीत। जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। धन्य है जगत को जीतने वाले ठाकुर, आपका नाम सुनकर अबला और की डरती है। क्यों फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से बखान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। और बालक तू छोटा है पर उतना ही खोटा है। और सोने के लोटे में देखो विष्णु मिलाकर खोटा है। और शंकर के कर को दंड खंड करते कमन अपने बल का। रणवासों में खेला हो मुंह देखा नहीं रणस्थल का। हे मुनिराज, आप इतना पश्चाताप करते हो। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर न करती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे के छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय परले भी आ जाए तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। अरे बालक मशमत कर चुका तू काट। अब ये फरसा तुझे पहुंचाएगा मौत के घाट। अरे धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो अब तक नहीं प्रहार किया है। ये व्यर्थ कुलारा मेरा जो तेरा नहीं सहार किया। ये सवाल नहीं ये बालवत का, ये सवाल नहीं ये बालवत का। जब बालक स्वयं ही उलझता है मत देना कोई दोष मुझे। अरे ये फरसा पर चलता है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन रामा, सुनकर शीतल बेन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। मुनिवर शांत रहिए, ये नादान बालक है, इन्होंने ये धनुष तोड़ा। क्षमा करें मुनिराज। हे मुनिराज, मैं आपके आग्रह को छोड़ देता हूं। अब तक जो भी क्रोध किया
उसको वापस लौटा ही लेता हूं। क्या कहा? क्रोध लौटा ही लेता हूं। अरे मुनि देखो, उसकी ओर तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्कुराता है। उसकी चित्त में बड़ी बात फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसको क्यों न हटा लेते हो? हे मुनिराज, आपको हटाना पसंद है तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखों से आंख डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती पर हाथ करके हाथ पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग अगर धनुष खंडों से है तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हैं। यदि दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलाकर जुड़ा सकते हो। यदि छेड़छाड़ी बांधी है तो फिर व्याख्यान सुना सकते हो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रामा तिरछा उधर कुठार। रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। सभा करे मुनिराज, ये सर और फरसे की शरण में है। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब फरसे की। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। सब कार्य हमारे मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा ही होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की है, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। रघुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, रामा तब सोची एक बात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। हे राम, तुम्हारी बातें सुन। अरे नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे छोटे भाई को, अरे करमाई पीछा जाती है। देखो उसकी ओर तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्कुराता है। अरे उसको मुझे को मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ और दुविधा में चित्त पड़ा हुआ, बस आज इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या? अरे मेरे ये पांव चिपक क्यों रहे? ये फरसा पहाड़ सा क्यों हो रहा है जो उठा ही नहीं उठ रहा है? हम कहते हैं ये फिर यही देख हुआ अनुकूल, मुख में श्री मुनिराज के बरस रहे हैं फूल। देखना संभलना सावधान, मुहूर्त होकर मत रह जाना, अन्यथा ना हमको इसी जगह मंदिर पड़ जाए बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। यदि आप हार स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये व्यंग बोले कब बोले श्री रघुनाथ, राम फिर बोले रघुनाथ। तभी सभा की याचना करूं थे रघुनाथ। तभी सभा की याचना करूं थे रघुनाथ। हे प्रभुनाथ, समा। अब मैं तुम दोनों की चाल समझ गया।
अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को, और वो तो है गर्म नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र क्या देखते हो चालाकी अपने चेलों की। खैर कोई बात नहीं, अब तो राम कहलाता है, मैं दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बेका, दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में के उठे, धन्य तुम्हारा बोध रामा, धन्य तुम्हारा बोध। राम नाम तक से तुम्हें इस कदर विरोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। हम तो यही कहते हैं, धन्य है आपका बोध, नाम तिलक से आपको अब इस कदर विरोध। चिढ़ते हो राम नाम से तो भाषा पर रार निकलेगा, मुनि राज वर्णमाला में से अक्षर निकाल बताएगा। बलिहारी की जवर तो देखो, नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही नाम क्षत्रिय का क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया है भाव रामा, किंतु दब गया भाव। भाई के संकेत का कितना बड़ा प्रभाव, भाई के संकेत का कितना बड़ा प्रभाव। हे मुनिनाथ, आप राम नाम पर व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिनका नाम बड़ा। द्विजराज विनय हम करते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में ही है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खेलने लगता है। अगर महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। ये वर्षा हमें न दिखलाइए, इससे हम नहीं डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर का है जिनका हम आदर करते हैं। हे मुनिनाथ, आपके पास एक शस्त्र है और वो है आपके चरण। यदि आप इनका प्रयोग करें तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। ये क्या लगता है प्रभु का अवतार हो गया। हे श्री राम, मुझे क्षमा करें, लेकिन विश्वास कैसे। आप मेरा यह धनुष चढ़ाकर मेरा संताप दूर कीजिए। राम रमापति करदन देहु, खेचत चाप के संदेह। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। कह जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद रामा, जय राघव सुख कंद। परशुराम वन को गए हुआ पूर्ण आनंद, परशुराम वन को गए हुआ पूर्ण आनंद।
मंत्री जी, शिव तो हो चुका है। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में पुत्री जानकी व श्री राम का विवाह लगन में लिखा जाए और मंडप की पूजा की जाए। दूत को भेजकर राजा दशरथ को सूचना दी जाए और साथ में यह भी लिखा जाए कि बरात लेकर शीघ्र ही जनकपुरी पधारे। मंत्री जी, यह भी तैयारियां कीजिए। आरती श्री रामायण गीति कीर्ति जनित ललित सिय नारद